हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद्यालय। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बेहतरीन शानदार सा सेशन जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट करके भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। ठीक है। और बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए, और जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले एग्जाम में जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, हर एक मेंसुरेशन से भी लिया है मैंने। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क का भी लिया है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस का भी लिया है यहाँ पर मैंने, और एक थोड़ा बेसिक सा बेहतरीन सा सेशन यहाँ पर आप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आपका समय ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्याओं में वस्तुएं खरीदी। बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, 380 रुपये में कुछ संख्याएं में वस्तुएं खरीदी। फिर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम से कम खरीद पाता। ठीक है, तो वस्तुओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है कि वस्तुओं की वास्तविक संख्या क्या है। वीडियो को पुश कीजिएगा, खुद निकालने की ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं निकाल पाए तो आप देखिएगा। एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्याओं में वस्तु खरीदी। अगर मैं टोटल वस्तुएं मैंने एक्स मान ली, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 380 में मैं कितनी एक्स वस्तुएं खरीद पाता हूँ। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया। 300 ये पूरी वस्तुओं के लिए 1 रुपया अधिक दिया मैंने, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ कि वो कह रहा है तो एक वस्तु कम से कम खरीद पाता है। यानी कि टोटल वस्तुएं तो मेरी 380 थी, तो एक वस्तु कम खरीद पाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ देखिएगा, मैंने मान लिया एक वस्तु का टोटल प्राइस था 380/x। यहाँ तक बात क्लियर आ रही। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल वस्तुएं मेरी हैं 380/x, और यहाँ पर उसने क्या किया, अगर वो एक वस्तुएं एक्स्ट्रा खरीदता, अगर वह प्रत्येक वस्तु पर एक वस्तु एक्स्ट्रा खरीदता तो उससे क्या होता, वो 380 रुपये में ही एक वस्तु कम खरीद पाता। क्लियर। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में आपको 4 तरह के ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर एक एक करके सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 380/x माइनस 380/x-1 बराबर 1, वो भी किसका, माइनस का। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रख सकता हूँ, पुटिंग वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं कितनी, एक्स की, एक्स बराबर कितना रख देंगे आप, 19। ठीक है, अगर एक्स बराबर आप 19 रखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। क्लियर। एक्स बराबर कितनी रख दीजिएगा, एक्स बराबर 19 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन है, एक ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% के लाभ पर बेचता है। यहाँ तक बात क्लियर। यानी कि ए ने 400 रुपये में वस्तु खरीदी, उसने क्या किया, 120/100 में उसने किसको बेच दिया, उसने बी को बेच दिया, ए ने। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब बी भाई साहब ने क्या किया, उस वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% का लाभ यानी कि मैं कह सकता हूँ 110/100। क्लियर। अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ओवरऑल कितना पैसा मिला, सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। यहां से मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, तो 12 चौक 48, 48 का मल्टीप्लाई में अगर मैं 11 में करता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता, 528। और ये क्या है मेरा आंसर। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। शॉर्ट ट्रिक की जाननी है तो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा इसकी। मैंने क्या कहा, बी को 20% के लाभ, देखो पहले होता 20% लाभ और बाद में हो रहा है मुझे 10% का लाभ। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, अब क्या किया है, 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये का लाभ दे दिया, यानी कि 5 से 6 हो गया।
10 रुपये की वस्तु को 1 रुपये का लाभ हो गया, यानी कि 10 से 11 हो गया। यहाँ से मैं काट दूंगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 पंजे 10, 5 25 और 11 तिया 33। यहाँ तक बात क्लियर। अब 25 की वैल्यू कितनी है, 400 के बराबर है। 25 की वैल्यू कितनी है, 400 के बराबर है। तो 33 की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके आज का। देखिए क्वेश्चन है ए बी और सी, यानी कि अ ब स। अब को हम ए बी सी मान लो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही आया था, ए कर रहा है 20 दिनों में काम, और बी कर रहा है 30 दिनों में काम, और सी कर रहा है 60 दिनों में काम। यहाँ तक बात क्लियर। अगर उसने क्या किया है तो उनको ओवरऑल अगर मैं मान लूँ कि एक दिन में पूरा काम कितना करता है, अगर टोटल मैंने वर्क माना, टोटल वर्क का मैं एलसीएम लूँगा 60 आ जाएगा। क्लियर। अब 20 के हिसाब से 60 काम कितने में कर देगा, 3 दिनों में कर देगा। 60 के हिसाब 30 के हिसाब से 1 दिन में कर देगा, और 60 के हिसाब से कितने में कर देगा, ये 2 दिन में करेगा, ये 1 दिन में करेगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ से बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है इसकी समझिएगा। लैंग्वेज कह रहा है यहाँ पर कि अगर इस काम को बी इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए पहले दिन काम करने आया और उसने क्या किया, कितने काम से, 3 के हिसाब से काम कर दिया। उसने कहा भैया मैं 3 काम कर देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर। अगले दिन वो नहीं आता। अच्छा, आए कौन, क्वेश्चन के हिसाब से बी और सी दोनों लोग आए थे। दोनों कहा था भैया चलो मैं आ जाता हूँ, बी और सी दोनों मिलकर आए थे, तो इन्होंने कितना काम कर दिया, इन्होंने भी दोनों ने मिलकर 3 काम कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बी ए आया, उसने कहा एक काम करो, काम थोड़ा ज़्यादा है, एक काम करो हम तीसरे दिन हम तीनों ही काम करने लग जाते हैं। तीसरे दिन तीनों काम करने लग जाते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों दिन काम किया, तो 3 और 4 5 और 1 6 काम, 6 काम तीनों ने कर दिया। अब मैं बात करूं कि भाई साहब के 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया। 3 दिनों में इन्होंने 3 और 3 6 और 6 और 6 12, यानी कि 3 दिनों में उन्होंने 12 काम कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 3 दिन में 12 काम कर दिया इन्होंने। अब करना कितना था, 60 काम। 3 दिनों में उन्होंने 12 काम कर दिया, करना था उनको 60 काम, यानी कि 60 काम करना था, इन्होंने कितना कर दिया, 12 काम कर दिया। कितने लोगों ने कर दिया, 3 लोगों ने कर दिया। तो यहाँ से कर दूंगा 12 पंजे 60 और 5 दिया 15। यहाँ तक बात क्लियर, यानी कि 15 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन की, जो कि आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया सवाल था। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले इसका चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। उसने क्या किया, चतुर्भुज की प्रत्येक माप 20 सेंटीमीटर है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे मैं नाम दे दूँ तो ए बी और सी डी, इन तीनों की माप कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर इसका विकर्ण की बात करूँगा तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा, यानी कि कितना है 24, तो यानी कि यहाँ पे भी 12 और यहाँ पर भी 12 है। यहाँ तक बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, यहाँ से एक और विकर्ण है। ठीक है, इस विकर्ण की भी लंबाई मुझे पता होनी चाहिए कितनी है। अच्छा, मैं बात करूँगा 20 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर कितनी होगी इसकी वैल्यू, देखिए ये कितना है, देखो 3 4 और 5 का रेशियो होता है। ठीक है, ये त्रिभुज का, तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो कितने के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 यहाँ आएगा, तो 16 यहाँ पर आएगा। टोटल कितने हो गया, 32 हो गया। अब भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ए विकर्ण 1/2 इंटू 24 इंटू 32। क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 384।
और ये क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए इतनी बात मैंने बता दी, तो आज का आपके लिए सवाल, तो एक सवाल आपके लिए भी, आप भी करिएगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। दो वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात इतना दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात मुझे ज्ञात करना है, किस तरह से होगा। दो क्या है मेरे वृत्त, ये मेरी रेडियस हो गई, ठीक है। चलिए आप एक काम कीजिए, इसे कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, ठीक है। सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो यहाँ तक आपने देखी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं विदाई लेना चाहता हूँ आप सभी से। मैं आकाश शेखावत आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।